परिमेय में और दूसरा अपरिमेय में। परिमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल में। क्या? रेशनल नंबर में बांटा गया है इसको, ठीक है। दूसरा बांटा गया इर्रेशनल नंबर में। मतलब जो रियल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, उसके दो भाग हैं, परिमेय और अपरिमेय। अब ये जानेंगे परिमेय का मामला क्या होता है, सुनिएगा। परिमेय का मामला क्या होता है? परिमेय का मामला होता है, सबसे पहले परिमेय क्या होती है? वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी होती है, लेकिन Q का मान कभी भी क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। वे संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है, क्या? वे संख्या जो पूर्ण वर्ग होती हैं, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे वर्गमूल में आपका 4, वर्गमूल में आपका 25, वर्गमूल में आपका 100। मतलब वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q कभी भी जीरो नहीं होता, वो कहलाती है परिमेय। और वे संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिनका वर्गमूल निकल जाता है, वे संख्या कहलाती है आपकी परिमेय, ठीक है। दूसरा आवृत्ति दशमलव। क्या? तीसरा होता है क्या? आवृत्ति दशमलव संख्या। आवृत्ति दशमलव की जो संख्या होती है, वो भी आपकी परिमेय होती है। सर ये आवृत्ति दशमलव क्या होता है? आवृत्ति दशमलव होता है कि 0.4444, ये लीजिए। मतलब अगर दशमलव के बाद किसी भी नंबर की आवृत्ति है, अगर दशमलव के बाद किसी भी नंबर की आवृत्ति है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसे रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, और जिसे परिमेय में रखा गया है। जैसे कि 0.277777 तो 0.2 के बाद रिपीट कौन हो रहा है? 7 हो रहा है। तो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 7 की आवृत्ति हो रही है। तो जब दशमलव के बाद किसी भी नंबर की आवृत्ति होगी, उसे आवृत्ति दशमलव कहेंगे, और उसे परिमेय के अंदर रखा गया है। ओके दोस्तों, अनिल यादव जी, देखिए आप सभी के पास इंस्टाग्राम होगा, सभी के पास व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सब में ये अनाउंसमेंट कर दो कि बॉबी सर ने अपना मैथ वाले बॉबी सर एक बेहतरीन है मेरा। ऐसा नहीं है कि मेरे नया यहाँ पर हो गया, इसके बारे में हो गया। आगे बात करते हैं किसी और कंडीशन के बारे में। अब बात करें किसके बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे अपरिमेय के। अपरिमेय क्या होता है? वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी ही नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। वो संख्या जो पूर्ण वर्ग की नहीं होती, वे संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, ध्यान देना, होती है तो परिमेय और नहीं होती है तो अपरिमेय। वे संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है वो तो परिमेय, और जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, पूर्ण वर्ग नहीं होंगी मतलब रूट के 3, मतलब रूट के 11, रूट के 19, मतलब वे संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो इसका मतलब वो संख्या कहलाएंगे आपकी अपरिमेय संख्या। तीसरी कंडीशन है अनावृत्ति दशमलव। क्या? अनावृत्ति दशमलव संख्या। अब ये अनावृत्ति का मतलब क्या है? मैं दो बातें बताइए, एक तो आवृत्ति, एक अनावृत्ति। आवृत्ति दशमलव का मतलब होता है दशमलव के बाद किसी भी संख्या की आवृत्ति हो जाएगी, तो वो तो कहलाएगी परिमेय। और अनावृत्ति का मतलब होता है अनावृत्ति, आवृत्ति नहीं होगी दशमलव के बाद। जैसे मैंने लिखा 0.721019864, कोई आवृत्ति हो रही है? नहीं हो रही है। तो जिसमें दशमलव के बाद कोई आवृत्ति नहीं होगी, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे